हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड मैं उन लोगों को थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड देना पसंद करूंगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। अभिजीत घोष जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स पे किया है। सो आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। आपके लाइफ में खूब सारा धन आए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। तो चलिए, यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज है आज देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मेरी यूट्यूब चैनल में जो भी डिवाइन बीइंग है उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, ओके, सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मनी में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मनी में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। बहुत काफ़ी जन हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट की, आप किसी से कुछ कमिटमेंट पाना चाहते हैं। आपके कुछ कमिटमेंट की वेट है किसी से, और तो आपने खूब सारा कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क किया है। आप अभी सोच रहे हो कि वहाँ से आपने कहीं पर खूब सारा इन्वेस्ट किया है, खूब सारा वर्क किया है, अपना कुछ कीमती टाइम दिया है कुछ चीज़ों के ऊपर। अभी आप उससे रिजल्ट की उम्मीद रख रहे हो, आपको चाहिए कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए, है ना। एंड ये वेट मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप कर रहे हो। एंड हो सकता है कि कोई एक पर्सन से भी आप कुछ किसी और के लिए हो सकता है ये मैसेज है कि कोई कोई एक पर्सन से कुछ सही कमिटमेंट की उम्मीद रख रहे हैं कि कब एक प्योर कमिटमेंट उस पर्सन से आपको आ सकता है। लेकिन कुछ एक कोई एक पर्सन को मैं अभी भी दो सिचुएशन, ड्यूअल सिचुएशन पर जगलिंग करते हुए मैं देख पा रही हूँ। किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पैसों में बैलेंस कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, भले ही वो सक्सेस में कुछ काम पर सक्सेस पर हो और मनी पे सक्सेस पाना चाहते हैं। यस, कोई है जो कि बहुत ज़्यादा अपने मनी ग्रोथ को लेके सोच रहे हैं इस टाइम पर यूनिवर्स अभी आपके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं। इस टाइम पर आपको बहुत नींद आ सकता है, आपको बार बार हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपको बहुत नींद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि आप कुछ हो सकते हैं प्लान करके रखे हो कि यहाँ पर जाना है और ये काम करना है, और उसी टाइम पर नींद आ जाना, तो ये थोड़ा बहुत तो दिक्कत देती है। लेकिन ये आपके हायर गुड के लिए हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पर्सन को मैं देख पा रही हूँ जिनका जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी का वॉचिंग वाला नज़र है। क्या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, या आपका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ना। कोई इसी के बारे में बहुत ज़्यादा ना वॉच कर किए जा रहे हैं आपको। ओके, आपका भरपूर इस टाइम पर ना एक देख रहे हो, यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, ठीक है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है। सो आप एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आपने कहीं पर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे कुछ एक चीज़ पाने के लिए, वहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा बहुत आप रेस्ट कर लीजिए। इतना आप ज़्यादा ना
आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रेनेज फील कर रहे हो इस टाइम पर, क्योंकि लगातार आपकी आ, कुछ ना कुछ आपके सैक्रल चक्रस एंड सोलर प्लेक्सस चक्रस के ऊपर कुछ ना कुछ चल रही है ना। बट ये सब कुछ ना वॉश आउट कर रहे हैं अभी यूनिवर्स, जो भी ये मुझे पहले का कुछ फील हो रही है, क्योंकि आपके अंदर ना इतनी सारी, वो बोलते हैं ना, हम लोग कई कई बार बोलते हैं ना कि क्लिनजिंग हो रही है, बॉडी क्लिनज आउट हो रही है ना। जो गलत चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई थी ना, जो ऐसी कुछ चीज़ थी ना जिनके वजह से ना आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, अपने लाइफ में सक्सेस नहीं देख पा रहे थे। 555 ह्यूज कन्फर्मेशन, 555 आपको बोला जा रहा है कि चेंज आपके लिए बहुत सही होगा। ओके, चेंज जो है ना वो आपके लिए रंग लेकर आएगा, एक न्यू ग्रोथ की तरफ आप बढ़ोगे। चेंज क्या, पहले तो आप माइंड को चेंज कर लीजिए, पुराने थॉट्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, डेथ की कार्ड आया है। डेथ का कार्ड जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सीधा थिंग, इसके साथ डेथ की कार्ड मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट ये मैसेज आपको यूनिवर्स डिलीवर करना चाह रही इस टाइम पर। ये जो आप जो जुड़े हुए थे ना एक कुछ ऐसे पैटर्न में, जहाँ पर एक ये आपकी लाइफ की एक जर्नी थी, एक पार्ट थी, जहाँ पर आप जैसे आपको कई कई बार फील होता था कि आप जैसे मकड़ी के जाल के अंदर फंस चुके हैं, यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे। भाई, क्योंकि आप बहुत कोशिश करते हुए भी आप उस सिचुएशन से आप बाहर खुद को नहीं निकल पा रहे थे। आपको ऐसा फील हो रहा था कि इस चुंगल से, देखिए यहाँ पर एक आपको अब दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी ने इस कब्जा करके रखा है इस पर्सन के ऊपर, सीधा थिंग, अटक के रख देना, मकड़ियों के जाल के बीच में अटक जाना। आप इससे पहले बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिचुएशन किस तरीके से खत्म होगी, है ना। तो इस टाइम पर डिवाइन इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। एक आपने जो ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न था जहाँ से अभी आप मुक्त होने जा रहे हैं, सीधा थिंग यू आर। देखिए इस कार्ड के पीछे क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ ना कि आपके सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्रस के ऊपर बार बार टारगेट किया जा रहा है, सीधा थिंग। इस कार्ड के पीछे ये कार्ड था, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही है ना, आपके फाइनेंशियल पोजीशन सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोग मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है जो कि आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ना बुरा नज़र रखे हुए हैं, जिनको आपसे कुछ स्नैच करके लेना है, जिनको आपसे स्नैच करके कुछ लेना है। एंड इसमें कोई इनको हेल्प किए जा रहा है। मैं यहाँ पर कोई और भी एक पर्सन का एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है, जो कि इनको हेल्प किए जा रहे हैं आपके एनर्जी तक पहुँचाने के लिए, या आपको डैमेज करने के लिए हेल्प किए जा रहा है। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपने ना किसी के लिए ना कुछ तो समेट के रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे पहले, किसी को शायद कुछ पैसा देना और किसी के फ्यूचर की ग्रोथ को आगे लेके जाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन आप अभी ना बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा आप हल्का हो गए इसमें, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पहले जो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप किसी और के लिए जब करना चाहोगे ना, तो आपको सिर्फ खुद के लिए अर्निंग नहीं, किसी और के लिए भी आप अर्निंग के लिए कोई एक पर्सन को बेटर लाइफ और बेटर एजुकेशन और कुछ तो आपके मन का एक कुछ था अंदर में जो आप करना चाहते थे, लेकिन इस टाइम पर आपको कुछ रियलिटी आपके सामने आई है, उसके चलते आपने सोचा कि नहीं। देखिए ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है आज, तो ये आपने कुछ समझ लिया है कि आपको ना, यस देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके ऊपर ना कितना भी कुछ ना नेगेटिविटी थ्रो किया जाए और आपके ऊपर
जेलसी का मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि आपके पास मनी बहुत है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है? ऐसा लोगों को फ़ील होता है। तो ये सब जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये एक पैटर्न थी आपके लाइफ में, जहाँ पर यूनिवर्स आपके ऊपर अभी वर्क कर रहा है एक बेटर लाइफ देने के लिए। तो जब ये सिचुएशन आती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आप बहुत ज़्यादा रेस्टिंग ज़ोन पर जाओगे, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हो रही है, हायर गुड के लिए हो रही है। आपको इस टाइम पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ओके? आप यूनिवर्स की जो भी ये प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट बना के रखें। ये आपके हायर बेटरमेंट के लिए हो रही है, हायर गुड के लिए हो रही है, एंड आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अभी हो सकता है कि आप खुद की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट नहीं देख पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम पर ना आप बहुत ज़्यादा सही टाइम आपके टूवर्ड्स ना आते हुए देख पाओगे। आपको ऐसा फील हो पाएगा कि आप ना पूरी तरीके से ना मुक्त हैं। एंड किसी किसी के लिए, अगर आप कोई ऐसे रिलेशन पर थे जिस रिलेशन में आप बहुत ही ऐसा फील कर रहे थे कि आप जुड़ चुके हो उस पर्सन से, इस पर्सन से आप जब कभी भी अकेले में रहते थे और जब कभी भी बिछड़ने की बात सोचते थे तो आपको बहुत डर सा आ जाता था। आप सोचते थे कि कैसे हो पाएगा, है ना? उसी जगह पर ना अभी इस जगह पर भी कुछ बेटरमेंट आपके लिए यूनिवर्स सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी के साथ आप आगे बढ़ पाए। आप खुद के बारे में इस तरीके से सोच पाए कि आप खुद में अधिक है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते अकेले में, उतना पावर आप में है, क्योंकि इससे पहले जब भी आप दूसरों के ऊपर भरोसा किए हो, वो वर्क आपका थम सा ही गया है, वो वर्क पर प्रोग्रेस नहीं आया है और बीच में कोई छोड़ के चला गया है। तो वो वर्क ऐसे कि ऐसे रह जाना, फिर एक वेटिंग ज़ोन पर रह जाना, है ना? जहाँ पर आपके मन के अंदर बहुत सारी प्लान है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कोई दूसरे पर्सन के लिए ना आप उसी जगह पर स्टक होके रह जाना। यस, कोई दूसरे पर्सन के लिए, जिनके बारे में हो सकता है कि आप बहुत सोचते भी रहते हैं, जिनके बारे में आप बहुत सोचते रहते हैं, और जो पर्सन आपके अंदर, आप जो पर्सन से आपको कुछ तो ना कुछ ना टेलीपैथी आती है, तो आप एक खिंचाव भी फील करते हो। कई कबार ये बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, खास करके ये तभी होती है बिफोर न्यू मून। बिफोर न्यू मून, अभी फिर से एक न्यू मून आ रहा है, ठीक है ना? तो इस न्यू मून पर कहीं ना यूनिवर्स सबको थोड़ा बहुत सतर्क भी रहने के लिए बोल रहे हैं। ये जो अभी न्यू मून अमावस्या जो आने जा रहा है ना, देखिए मैं ऑलरेडी बोल रही थी कि देखिए आप बहुत फॉल्स पर्सन से घिरे हुए थे, मैं जो बोलना चाहती थी, बट ये सिचुएशन आपके लाइफ से बिल्कुल रिमूव हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ना अभी बहुत अच्छे लोगों से आप मिलोगे, आगे बढ़ोगे। यस, आप कुछ अपने आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड है और जिनसे आप बहुत पहले मिले थे, फिर आप बिछड़ गए थे, हो सकता है कुछ ना कुछ कारण से आप दोनों की सिटी चेंज हो गई थी, जॉब चेंज हो गई थी, तो नहीं मिल पा रहे थे। उन लोगों से आप फिर से मिलोगे एंड ये अच्छा रहेगा। अभी तक आप एक बहुत ही नार्सिसिस्ट लोगों से जुड़े हुए थे, जो बहुत फॉल्स पर्सन है, जो कि खुद बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थे। तो ये पर्सन कभी भी ना आपको, ये क्यों ट्रॉमाटाइज थे, ये खुद भी बहुत ऐसे फॉल्स लोगों से ना ट्रॉमा इनको इतना मिला है ना, तो ये किसी को कुछ देने के लिए ना खुद हील्ड नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन से जुड़े हुए थे जो बहुत पहले से ट्रॉमाटाइज्ड है, जो और लोगों से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से इतना भर चुके हैं कि उनसे ना ये इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बुरा कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, बस कुछ-कुछ लोग इतना ज़्यादा अंदर से
टूट जाते हैं ना, कि वो ना समझ नहीं पाते कि, जस्ट अ मिनट, वो समझ नहीं पाते उनके तरफ जब एक बेटर इंसान को भेजते हैं ना यूनिवर्स, तो समझ नहीं पाते कि इस इंसान के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कुछ ना वो पहले की जो उनके लाइफ में जो करते आ रहे हैं ना, वही वो थोपना चाहते थे। वो थोपना चाह मतलब उनका ये हैबिट बन जाता है, क्योंकि उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। एंड बहुत कम लोगों के अंदर ये करेज रहती है कि वो इन सब से बाहर निकल के खुद के अंदर परिवर्तन लेके आए, और एक जो लूप पर बंधे हुए हैं, जिनके लाइफ में कभी भी रिलेशन वाइज कुछ भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई ऐसा दिखाता है सबको, फॉल्स कुछ दिखाने के चक्कर में, जो अपनी इमोशन को दबाना, अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, बट किसी एक बॉस के अंदर दब के, एक यहाँ पर एक बॉस मुझे नजर आ रही है, एक बॉस, ये बॉस या घर में कोई एक ऐसी बुजुर्ग पर्सन, जिनकी सुन सुन के, जिनकी दबाव में आके बहुत ज्यादा अब खुद को इतना डैमेज डैमेज कर चुके, कि इनके लाइफ में अगर कोई यूनिवर्स कोई अच्छा पर्सन भेज भी रहे हैं ना, तो वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए लाइफ में, है ना। और इस जगह पर आप ऐसे ही एक पर्सन से अभी तक आप फेस कर रहे थे, जहां से आपको यूनिवर्स मुक्त करने वाले हैं, बट ये पर्सन, ऐसा कोई एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ जो आपको भूल नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा मिस किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, जबकि वो उस पर्सन से आपका आगे कुछ भी फील अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको आगे ही बढ़ने, अकेले में ही बढ़ने के लिए बोला जा रहा है इस टाइम पर, तो खास करके इस टाइम पर खास करके आपको अकेले में ही बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सीधा कार्ड, ये कार्ड है खुद के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, खुद में बहुत ज्यादा, खुद के साथ बहुत हैप्पी रहना। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप अकेले में आगे बढ़ोगे, तो आपके लाइफ में प्रचुर मात्रा में सक्सेस आ रही है। देखिए, यहाँ पर मैं किसी को तो देख पा रही हूँ, पहले की ये एक टेंडेंसी रही है कि किसी और के बिना कुछ ना करने का, ये एक आदत है, कि ये एक पैटर्न थी। जब भी इनको यूनिवर्स कुछ भी मैसेज देता है ना, कि तुम ये काम करो और ऐसे करो, तो पहले ही इनका थॉट्स ये होता है कि मेरे साथ कौन रहेगा, कि मैं कैसे कर पाऊंगी। मैंने अकेले में भी कुछ किया जाता है, इस पर्सन को ये समझ ही नहीं आता था पहले, बट अभी ये चेंज होने जा रहा है। ये पैटर्न, इसी पैटर्न को यूनिवर्स चेंज कर रहे हैं, इसी पैटर्न को, ठीक है ना, इसी पैटर्न को यूनिवर्स चेंज कर रहे हैं, और ये आपके हायर गुड्स के लिए ही हो रहे हैं। यस, आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ये जो आप बहुत ज्यादा ना, सी द कार्ड, ये जो आप जो फंसे हुए थे ना एक लूप पर, उससे आप बाहर आ रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो। एंड द वर्ल्ड का कार्ड, फाइनली आप बहुत ज्यादा कार्मिक पैटर्न से जूझ रहे थे, कार्मिक लोगों से जूझ रहे थे, वहां से अभी आप मुक्त हैं। बहुत ज्यादा आपके ऊपर ना, बहुत फास्ट ना आ, लोगों की बुरी नजर में आ जाते हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा लोगों की बुरी नजर में आ जाते हो, या लोग ना आपको ना देख के ये समझ लेते कि एक ना एक दिन तो आपकी सक्सेस निश्चित है। आपको देख के ही कुछ लोगों को समझ आता है ये बात, बट आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं। जो कुछ लोग आपको देख के समझ लेते हैं ना कि अरे ये तो एक ऐसे इंसान है कि ये इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खुद में बहुत कुछ है, बट जो लोग सोचते हैं ना, वो आप नहीं सोच पाते खुद के लिए। आपको लगता है कि आपके अगल बगल में अगर कोई रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस जगह पर आपको चेंज
ले आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए जो कुछ भी आपके लिए सही नहीं है वो यूनिवर्स हटा रहे हैं, बट आपको भी उतना खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो यही है आज यूनिवर्स की जो एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, जो आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहे वो यही है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, खुद के बारे में सोचें एंड खुद वो कॉन्फिडेंस लेके आए। एंड आप अगर बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं ना कि क्या वो पिछले वाली जो सिचुएशन पर आप बंधे हुए थे, क्या वो अभी भी आपके साथ है? नहीं, आप टोटली मुक्त है। वो सिर्फ आप डरे हुए हैं, है ना, आप कुछ कारण से बहुत डरे हुए हैं, बट यहाँ पर आप टोटली प्रोटेक्टेड है, आप टोटली मुक्त है। ठीक है, टोटली आप प्रोटेक्टेड है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी फुलफिल होने जा रही है, आपकी विश बहुत जल्दी फुलफिल करेंगे यूनिवर्स। ठीक है, सो यस, इस रीडिंग को पॉजिटिवली ले, इस रीडिंग को क्लेम करें। नेक्स्ट रीडिंग पर आते हैं बहुत जल्दी। ओके, बाय एंड टेक।